हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल की लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं हरियाणा सिटी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट। मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हमने कंप्लीट करने के बाद हम 3 कर रहे थे और 3 का हमने फर्स्ट पार्ट कवर किया था। अब इस वीडियो में कवर करेंगे इसका सेकंड पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26 टू 50 तक। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रेरीज की जलवायु परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखेंगे आप। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदानों को प्रेरीज के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और ध्यान रखेंगे इसमें अत्यधिक तापमान के साथ महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु होती है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 27, दो राज्यों के बीच के विवाद को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हल किया जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों कैसे, तो इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना आपको, मूल न्यायाधिकार से। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, मायोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। मायोपिया को ठीक करने के लिए किया जाता है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 2 अवतल लेंस का। किसका दोस्तों, अवतल लेंस कॉनकेव मिरर। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अरे ऐसे भी आ सकता है कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए, ठीक है, मायोपिया कह सकते हैं, निकट दृष्टि दोष, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न शासकों में से कौन मध्यकालीन भारत में बाजार नियामक उपायों से संबंधित है, ठीक है। तो ये है दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 1 अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था, अगर कोई दुकानदार अपने वजन से कम तोलेगा, उस जितना वो कम तोलेगा ग्राहक को देते टाइम, उसके जो शरीर से उतना ही मांस निकाल लिया जाएगा, ठीक है। तो ये था कौन, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में द्वैध शासन की प्रणाली शुरू की गई, ठीक है। द्वैध शासन की प्रणाली शुरू की गई थी, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4 भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। क्वेश्चन नंबर 31, अभी मैथ्स के क्वेश्चन है कुछ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, आप खुद से ट्राई करिए पहले। देखो माइनस के 19 है दोस्तों, प्लस के 11 है, तो माइनस के कितना आएगा 8, माइनस के 8 और -5 माइनस के 13, माइनस के 13 आएगा। 12 माइनस है और ये है दोस्तों 1/8 हो जाएगा ये, और इसका 32 है। तो 8 चौका 32, माइनस के 13 और माइनस के 4 कितना होगा, माइनस के 17। राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 32, एक कार्य जो 10 दिनों में पूरा किया जा सकता है उसे 8 दिन में ही पूरा कर लिया गया, क्योंकि कार्य की शुरुआत में 5 अधिक पुरुष शामिल हो गए। 5 पुरुषों के शामिल होने से पहले पुरुषों की संख्या कितनी थी। दोस्तों इसमें यूज करते हैं हम M1D1 का। मान लो स्टार्टिंग में पुरुष थे X और 10 दिन में काम पूरा किया जा सकता है। अब उसके बाद कहता है पुरुषों कितने अधिक आए, X + YY, और काम कितने दिन में पूरा कर दिया, 8 दिन में, ठीक है, 8 दिन में। तो x की वैल्यू आपको बतानी है, तो यहाँ से काटोगे इसको, ये ऐसे ही कर दो, 10x बराबर है 8x + 40, तो इधर आएगा 2x बराबर है 40 दोस्तों। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 20 आएगी। तो स्टार्टिंग में कितने पुरुष थे, 20। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 33, x y और z का औसत 2x है, y और z का औसत 20 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों x y z तीनों का औसत, तीनों का अगर मैं सम पूछूं आपको, x + y + z सम कितना आएगा, 3 से गुना कर देंगे 6x। अब y + z का औसत दोस्तों, y + z की वैल्यू औसत 20 है, तो सम कितना आएगा, y + z की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 40, 20 दूनी 40। अब ऐसा करो, अब y + z की जगह क्या रख दो, 40 रख दो, तो x + 40 बराबर है 6x। तो x की वैल्यू उस साइड लेके जाएंगे, 5x के बराबर है 40, तो 5 × 40, x की वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी, ठीक है। तो x का मान क्या होगा, 8 होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। दोस्तों ये हमारी बुक भी आती है किन पब्लिकेशन की, अगर आप
एसएससी की भी तैयारी करते हो हरियाणा के अलावा, आपके लिए काफ़ी यूजफुल बुक हो सकती है ये। सारी की सारी बुक्स में सारे क्वेश्चन वो दिए हुए हैं जितने भी आज तक एसएससी ने पूछे हैं। एआई इनेबल्ड बुक है सारी की सारी, एआई के फीचर दिए हुए हैं। आप इन फीचर का यूज करते हो अपनी प्रिपरेशन और क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड आगे और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हो। साथ ही साथ हर बुक में स्क्रैच कोड भी दिए हुआ है। आपके पास अगर बुक है तो आपको टेस्ट सीरीज भी परचेज करने की जरूरत नहीं है, टेस्ट सीरीज भी हमने इसमें आपको फ्री में प्रोवाइड की गई है। हर टाइप के टेस्ट आप लगा सकते हो। साथ ही साथ आप टॉपर के रिव्यू भी देख सकते हो कोई डाउट हो तो, क्योंकि हर साल बहुत सारे रैंक 1 से लेके रैंक हजारों तक के रैंक तक के स्टूडेंट जो सिलेक्टेड हैं आपको यहाँ मिल जाएंगे। किन पब्लिकेशन जो आप इस चैनल पे देख रहे हो ये वीडियो, इसी चैनल पे आप रिव्यू देख सकते हो जाके टॉपर्स के, इन्होंने इन बुक्स को कैसे पढ़ा है, कैसे कैसे प्रैक्टिस की है, तो ये सारा आप आइडिया यहाँ से ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 34, एक व्यापारी ने 120 रुपये प्रति बेड़ की दर से 60 बेड़ें खरीदी। उनमें से 40 को उसने 150 रुपये की दर से बेच दिया और 10 भेड़ों को की मौत हो गई। वह कुल 800 रुपये का लाभ कमाना चाहता है, तो शेष भेड़ों को विक्रय मूल्य पर भेड़ों का विक्रय मूल्य प्रति भेड़ कितना होना चाहिए। देखो दोस्तों, उसने कितनी खरीदी, 60 भेड़ें 120 के हिसाब से, तो 6 दूनी 12, ये सॉरी 12 6 72, 7200 में खरीदी उसने कितनी, 60 भेड़ें। 60 भेड़ें उसको 7200 में पड़ी। अब बेचना कितना में चाहता है दोस्तों, ये 800 अधिक रुपए का लाभ कमाना चाहता है, तो मतलब 8000 में बेचना चाहता है सभी को, कह सकते हैं हम। अब 40 तो 150 के हिसाब से बेची उसने, 40 का मूल्य कितना होगा, 15 चौके 60, 6000 हो गया, यहाँ पे 6000 हो गया। अब दोस्तों यहाँ से टोटल 60 थी, 10 भेड़े क्या होगी, मौत होगी, ठीक है। कितनी, 40 10 50 होगी, तो बची कितनी, 10। अब 10 भेड़ वो कितने की बेचनी चाहिए उसको, 10 भेड़ों के कितने पैसे कमाने चाहिए ताकि उसको 800 रुपये का, मतलब कि टोटल कीमत कितनी होनी चाहिए, 8000। तो यहाँ से इसका मतलब यहाँ से दोस्तों इनका गैप लेंगे 8000 और 6000 का ही आएगा 2000, तो 10 भेड़ों की कीमत होनी चाहिए 2000। तो प्रत्येक भेड़ का जो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, तो 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आना चाहिए 200 रुपये प्रति। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 35, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान एक कार 10 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी दोस्तों। तो 72 किलोमीटर को जब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो ये होगा 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, और स्पीड इंटू टाइम 10 सेकंड में पूछा है, स्पीड इंटू टाइम 10 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये होगा डिस्टेंस 18 चौक 72 और 4 पंजा 20 के आगे एक जीरो, 200 मीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 36, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 196 पाई है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए दोस्तों ये। यदि इसका आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आधार का क्षेत्रफल क्या है दोस्तों, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो शंकु के ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ज्ञात कीजिए। शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, एच की वैल्यू निकालनी है। देखो दोस्तों, अब ये क्या है, शंकु का यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है, ये है 196 पाई के बराबर। और यहाँ पे आप आधार का क्षेत्रफल दिया है दोस्तों 133, आधार का क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है 154 इंटू में एच, इसकी वैल्यू है, ठीक है, पाई से तो पाई नहीं, अभी नहीं, 196 इंटू पाई है, ये पाई रखो ऐसे कैसे, अभी पाई का मान मैंने रख दिया। अब यहाँ से एच की वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है। तो इसको अगर मैं 3 पे काटता हूँ तो ये आएगा 3 पंजे नहीं 5 4 9, 3 पे नहीं कटेगा, ये 3 मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये 154 नीचे आएगा, ठीक है। और 96 22/7 भी है साथ में। अब इसको सोल्व कर रहे हैं, यहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो अगर मैं इसको काटता हूँ, एच की वैल्यू क्या आएगी, 22 पे काट दो इसको, 22 सत्ता 154 होता है, और 49 चौका दोस्तों 49 डबल 98, 98 का फिर डबल 96, तो ये 4 पे जाएगा, और 4 दिए 12, एच की वैल्यू आएगी 12। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 37,
यदि 90 में x% की वृद्धि की जाए तो यह 117 हो जाता है। ठीक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों। ठीक है, 117 कब होगा, कितना ऐड करना पड़ेगा, आप कहेंगे 27, किसके पीछे, 90 के पीछे, इंटू में 100 7वें परसेंटेज। अब दोस्तों 9 तिये 27, 9 दहाय 90, 0 से 0 10 दिया 30%, तो x की वैल्यू क्या होगी, 30% होगी। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, एक वृत्त का क्षेत्रफल 15,400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिज्या तथा वृत्त की परिधि का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल दोस्तों ये है, तो त्रिज्या यहाँ से निकाल देंगे हम, तो क्षेत्रफल होता है वृत्त का पाई आर स्क्वायर। पाई का मान सीधा रख देता हूँ, 22/7 आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू है 154, इसके आगे 2 जीरो, 22/7 154, 7 तो आर स्क्वायर बराबर है 4900 का रूट करेंगे दोस्तों, 49 का 7 आएगा और 100 का 10 आएगा, ये आर की वैल्यू क्या आएगी, डायरेक्ट 70 आएगी। अब परिधि 2πr, 22/7 2πr, आर कॉमन लेते हैं, 2πr, ये होगा -1, तो ये होगा हमारे पास 22 44 -7 करेंगे, आप 44 - 7 करेंगे तो ये आएगा 37। ठीक है, क्या आएगा दोस्तों, 37/7, और आर की वैल्यू 70 है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से 7 कैंसिल, तो 37 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 370। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 39, यदि कोई व्यक्ति घर से अपने कॉलेज 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 7 मिनट पहले पहुंच जाता है, और यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 14 मिनट देरी से पहुंचता है। दोस्तों आपको बताना है उसके घर और उसके कॉलेज के बीच की दूरी आपको बतानी है। देखो यहाँ से स्पीड क्या होगी दोस्तों, 12 से आप कहेंगे स्पीड होगी, स्पीड का रेशियो हो गया 12 से स्पीड होगी कितनी, 8। 12 से अगर स्पीड 8 होगी, ठीक है, तो पहले 7 मिनट पहले पहुंच जा रहा था, तो टाइम हो गया 7 से कितना हो गया दोस्तों, अब वो 14 मिनट क्या देरी से पहुंचता है, पहले तो 7 मिनट पहले पहुंच जा रहा था, अब 14 मिनट क्या है देरी से पहुंचता है वो। ठीक है जी, अब जब स्पीड का और इसका, ये तो मैंने वैसे लिखा है, स्पीड का उल्टा हो जाएगा टाइम का रेशियो, तो यहाँ से टाइम का स्पीड के अकॉर्डिंग टाइम का रेशियो क्या आना चाहिए। ठीक है, ये आएगा 4 दूनी 4 3 12, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 2 3, तो यहाँ पे कितने का गैप आया, टाइम का रेशियो 2, ये 3 2 था स्पीड का, तो टाइम का हो जाएगा 2 3, तो 1 यूनिट का गैप, 1 यूनिट का गैप दोस्तों यहाँ पे कितना गैप आया, 7 मिनट पहले 14 मिनट देरी, 21 मिनट का, तो 1 यूनिट की वैल्यू 21 मिनट है, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, कि दूनी 42 मिनट। अब 42 मिनट में पहुंचा दो उसको कितना, 12 की स्पीड से, तो उसका डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, 12 गुना 42/60, तो 12 पंजे 60, ये आएगा ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से, 84/10, मतलब कि डिस्टेंस क्या आएगा 8.4 किलोमीटर। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। इसके 2-3 तरीके होते हैं दोस्तों क्वेश्चन को सोल्व करने के। ठीक है, मैंने ये रेशियो वाला मेथड से आपको करवाया, आप दूसरे तरीके भी हैं इसके, आसान है वो भी, तो आप इससे ही जाइए इस टाइप के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 40, यदि किसी धनराशि पर 25 वर्ष के लिए 25 वर्ष के लिए कुल साधारण ब्याज मूलधन का 5/8 है दोस्तों, मूलधन अगर 8 है प्रिंसिपल, तो ब्याज कितना है, इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है 5 यूनिट, कितना है 5 यूनिट, कितना का दोस्तों 25 वर्ष का। तो वर्ष भुगतान किए जाने पर साधारण ब्याज की दर क्या है दोस्तों। अब 25 वर्ष का जो ब्याज है कितना है, 5 है, तो एक वर्ष का कितना होगा, 5/25 होगा, और एक वर्ष का ब्याज कितने, प्रिंसिपल के ऊपर इंटू में 100 7वें परसेंटेज, यही तो रेट होता है, तो 25 चौका 100, ठीक है, और 4 1 50, 4 दूनी 8, 2 पे काटूंगा 2.5, तो रेट आएगी 2.5%। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, एक्स वाई और जेड का औसत 52 है, एक्स और वाई का औसत 48 है, वाई और जेड का औसत 60 है, तो वाई का मान ज्ञात कीजिए। देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसकी दोस्तों सम 52 है, तो इसका सम कितना होगा, एवरेज 52 है तो सम होगा 3 से गुना कर देंगे डायरेक्ट, तो ये होगा 156, 52 या 156। एक्स और वाई का जो सम होगा
48 दूनी 96। वाई जेड का सम होगा 120। अब देखो यहाँ पे अगर इन दोनों को ऐड करके ये वाली माइनस कर देता हूँ मैं इक्वेशन, इन दोनों को ऐड करेंगे दोस्तों, आपको बताना वाई की वैल्यू, तो 2y आएगा और x प्लस जेड आएगा, ठीक है। और इसमें से माइनस करेंगे, x प्लस जेड भी माइनस हो जाएगा, एक y भी माइनस हो जाएगा, तो डायरेक्ट किसकी वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी। तो देखो इसमें से दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 6, 9 और 2 11, एक कैरी, 216 में से 156 गए। तो दोस्तों 216 तक पहुंचने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, 156 में वही माइनस करके आ रहा होगा। तो ये तो हो गया देखो 44, 44 और 16 60, तो ये आएगा कितना आएगा, 60 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 42, एक व्यक्ति 1100 रुपये की 3 बच्चों में इस अनुपात में बांटता है, तो सबसे अधिक हिस्सा वाले बच्चे का कितने रुपए मिलेंगे। तो दोस्तों ये है रेशियो में, तो ऐसा करो 1/2 है, 2/5 है, और ये है 3/4। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो इन सभी के एलसीएम से, इन सभी का एलसीएम लूंगा मैं, ये अगर इन सभी का क्या लेते हैं एलसीएम, तो इन सभी का एलसीएम लेंगे तो ये होगा 20, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 10, ये आएगा 8, और ये आएगा दोस्तों 5 3 15। अब 10 और 8 18 और 15 33, 33 यूनिट की वैल्यू 1100 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी बटे में 33। बताना किसका है, तो अधिक सबसे अधिक हिस्सा पाने वाले बच्चे का कितना होगा, तो ये है 15 यूनिट, 15 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो इसको काटेंगे 3 पंजे 15, 3 पे काटा दोस्तों 11 आएगा, तो 11 से इसको काट देंगे तो ये आएगा 100, तो 500 की 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो राइट आंसर होगा 500। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, 35 लड़कियां एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकती हैं। यदि 5 कम लड़कियों को काम पर लगाया जाता है तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। दोस्तों 35 लड़कियां, देखो 35 गुना 12, टोटल काम तो ये हो गया, टोटल काम हो गया। अब 5 कम आई 30, अब ये काम कितने दिन में होगा, मान लो डी दिन में होगा, तो सीधा भाग कर दो, जीरो, ये जीरो से तो नहीं जाएगा, तो 5 6 दूनी 12, 6 पंजा 30, 5 सत्ता 35, 7 दूनी 14, तो काम होगा 14 दिन में। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 44, एक पेन का विक्रय मूल्य 660 रुपये है। यदि इस मूल्य पर प्राप्त लाभ 20% है तो पेन को बेचने पर प्राप्त लाभ रुपए में ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य 660, लाभ 20%। तो दोस्तों लाभ 20% है, इसका मतलब 5 की चीज़ 6 में बेचेंगे, 6 यूनिट की वैल्यू 660 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 110 आएगी, 11 पंजे 55, तो सीपी कितना आएगा 550 आएगा क्रय मूल्य। तो पेन को बेचने पर प्राप्त लाभ रुपए में ज्ञात कीजिए। किसको, पेन को, तो यहाँ पे लाभ होगा 600, सीधा ही कह दो, 1 यूनिट का लाभ ही बताना था आपको, तो डायरेक्ट कितने का आएगा दोस्तों 110 का आएगा लाभ, 1 यूनिट की वैल्यू हमने डायरेक्ट निकाली 110। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 45, एक बोतल का अंकित मूल्य 2600 रुपये है, 10% और 30% की 2 क्रमागत छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों अंकित मूल्य ये है, तो 10% की छूट दी, 10 की चीज़ 9 में बेचेगा, अगर मार्क प्राइस है ये है सेलिंग प्राइस। 30% की चीज़, 30 की चीज़ कितने बेचेगा, 10 की, हाँ 10 की चीज़ 30% में 3/10, 10 की चीज़ दोस्तों 7 में बेचेगा। और अंकित मूल्य ये है, तो आपको बताना है क्या, ये वाली वैल्यू। अब अंकित 100 यूनिट की वैल्यू, अगर ये मार्क प्राइस था तो ये 9 गुना 7 क्या है सेलिंग प्राइस, तो 100 यूनिट की वैल्यू 2600, तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों क्या आएगी 26, तो इतने यूनिट की वैल्यू गुना कर दो 26 से, ठीक है। तो देखो अब इसको मल्टीप्लाई करना है, 9 से 63 गुना कर दो 26, 26 दिए 78, 26 दिए 78, 7 करी 26 छिक्का 156 और 7 होगा 163, तो ये आएगा 1638। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 46,
15,000 रुपये की राशि 20% की वार्षिक दर पर 1 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो तो 1 वर्ष की अवधि के अंत में उसी राशि पर कितना अधिक ब्याज प्राप्त होगा। दोस्तों देखो 20% पर दी जाती है 1 वर्ष के लिए, 20% 1 वर्ष के लिए, तो एक तो कंडीशन है तो 20% इसका, तो सीधा 20% इसका रेट आएगी, 20% ही रहेगी 1 साल के लिए। CI ऐसा ही सेम होता है। अब दो हाफ अर्ली करोगे 10-10% के, तो ये आएगा 10% और 10%। ठीक है, तो इनटू में इफेक्टिव रेट निकालते हैं कैसे, 10 इंटू में 10% प्लस 10% और प्लस के 10 इंटू में 10 डिवाइड बाई 100%, तो ये आएगा 21%। तो इनका अंतर क्या है, 1%। तो 1% का ही क्या होगा दोस्तों, ब्याज अधिक प्राप्त होगा, तो इसका निकालोगे 1%, तो ये आएगा 150। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 47, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। यदि इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर, तो समलंब का क्षेत्रफल। तो समलंब का क्षेत्रफल होता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, 1/2 सम पैरेलल साइड के 10 और 20 30 और इंटू में इनके हाइट 5, तो ये होगा 15 5 75। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। कितना आएगा, 75। क्वेश्चन नंबर 48, 2 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 7 और 3 से विभाज्य है। ठीक है, 2 अंकों की दोस्तों बड़ी से बड़ी संख्या जो 7 से विभाग है और 3 से विभाग है, तो मतलब संख्या किससे भाग होनी चाहिए, 21 से। ठीक है, तो इनमें से बड़ी 21 से भाग होने वाली कौन सी संख्या है, 91 21 से भाग नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये होगा 84। ये भी होता है लेकिन बड़ी कौन सी है, 84 है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 49, 24x प्लस 24y 192 है, तो x और y का औसत कितना है। दोस्तों x और y का औसत कितना होगा, 24 से भाग कर देंगे, तो ये x पहले x प्लस वाई का सम आएगा, 24 से भाग करेंगे x प्लस वाई का 24, ये सम आएगा, 24 8 होता है 192। कितना होता है, 192। अगर इनका सम दोस्तों ये है, तो इनका जो एवरेज क्या आएगा, 2 से भाग कर देंगे दोनों तरफ, तो एवरेज आएगा 4। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, नीचे प्रदर्शित ग्राफ पसंदीदा पिज्जा फेवरेट पिज्जा टॉपिंग्स के लिए मतों की संख्या, नंबर ऑफ वोट्स दर्शाता है। ये मतों की संख्या है दोस्तों, ये टमाटर, पेपरोनी, प्याज, ठीक है, ये आइटम है। तो आपको बताना है सभी मतों में से पेपरोनी के लिए मतों की प्रतिशत कितना है। पेपरोनी के लिए, तो पेपरोनी के लिए निकालना पड़ेगा, तो ये है 325। कितना है दोस्तों, 325। परसेंटेज में बताना आपको, तो 325 है। टोटल कितना है डाटा, 100 और 200 300 और ये दोस्तों 4, इन दोनों को जोड़ेंगे, ये होगा 300 और 100 और 100 और 200 300 375, 300 और 375 675 प्लस 25 700 और 3 1000, 1000 के पीछे इसकी वैल्यू है 325। परसेंटेज इंटू में 100 साथ में परसेंटेज। ठीक है, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल और ये 10 मतलब लगा देंगे एक 10 के नाम का, 32.5%। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है दोस्तों, ये था इसका, हम कर रहे थे हरियाणा सीटी के लिए जो मॉडल प्रैक्टिस सेट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर कर रहे हैं, और ये था इसका सेट नंबर 3 का पार्ट 2। इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसका पार्ट 3। ये हमारी बुक भी आती है किन पब्लिकेशन की, अगर आप एसएससी का भी एग्जाम देना चाहते हो, वो भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, आपके लिए काफ़ी यूजफुल बुक हो सकती है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे जितने भी आज तक एसएससी ने पूछे हैं हर सब्जेक्ट से। साथ ही साथ हर बुक में स्क्रैच कोड दिया हुआ है, आपको टेस्ट सीरीज भी परचेज करने की जरूरत नहीं है। आप KNPrepare.com वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे लॉगिन करेंगे मोबाइल नंबर से और स्क्रैच कोड का यूज़ करेंगे, हज़ारों क्वेश्चन हर टाइप की टेस्ट आपको फ्री में मिल जाएंगे। साथ ही साथ सारी की सारी बुक AI इनेबल्ड है, AI के फीचर दिए हुए हैं, जैसे कि आपका कोई क्वेश्चन बार बार गलत हो जाता है, आप सेम टाइप क्वेश्चन क्रिएट करके सिमिलर टाइप क्वेश्चन आप लगा सकते हो, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, क्वेश्चन बनाने की आपकी स्पीड भी बनेगी। साथ ही साथ आपका जो टाइम मैनेजमेंट है उसको कैसे यूटिलाइज करना है टाइम को, वो भी आपको पता लगेगा। साथ ही साथ दोस्तों टॉपर हैं बहुत सारे जिनके रिव्यू यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, आप देख सकते हो कि उन्होंने आज सिलेक्टेड है, कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं वो, आप भी ऐसे अपना सपना पूरा कर सकते हो, उनसे रिव्यू ले सकते हो, आप देख सकते हो यूट्यूब से कि उन्होंने कैसे इन बुक्स को मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस की है इन बुक्स से, आप भी वैसे ही कैसे इन बुक को फॉलो कर सकते हो।
इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।